बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद शहजाद। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से ठीक ठाक होंगे और अपनी अच्छी सेहत के साथ स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर के अंदर जो इक्विलिब्रियम फिनोमिना क्रिएट है, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं और एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसके बरस एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं। नेचर के अंदर ये जो फिनोमिना चल रहा है ये एक बैलेंस्ड है। इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नेम है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स में वो हमारे पास कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कह रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या कहते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और इनके रिएक्ट करने से जो न्यू चीज़ बन रही है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 + O2 इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 2H2 और O2, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें 2H2O2 के मिलने से वाटर की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे हमारे पास 2H2 क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। हम इसमें कहते हैं द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। यानी इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं डू नॉट रिकम्बाइन, इसको हमने याद रखना है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। साथ में हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन। यहाँ पे हम क्या बात याद रखेंगे बेटा, कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं हमारे पास H2 + I2 कंबाइन होते हैं बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड। एक बात याद रखनी है, आयोडीन का कलर आपने याद रखना है। आयोडीन का जो कलर है वो हमारे पास पर्पल है, वेपर्स फॉर्म में है। जब प्रोडक्ट बन जाती है तो उसका कलर क्या है बेटा, कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस हमारे पास बनती है। ये देखिए हमारे पास ये जो एक एरो है ये इरिवर्सिबल को शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में हाइड्रोजन + आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है इनके कैरेक्टर्स। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है बेटा कहते हैं दीज प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ओनली इन वन डायरेक्शन कि या तो वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे होंगे या फिर रिवर्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दीज प्रोसीड इन बोथ साइड्स, कि एक ही रिएक्शन के अंदर ये फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और रिवर्स भी जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ये आपके पास साइन भी मौजूद है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स और ये हमारे पास क्या बने थे, प्रोडक्ट्स। इनके दरमियान जो एरो है वो क्या है, सिंगल है। इसको देखते हैं, कहते हैं दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरोज। ठीक है बेटा, इस बात को आपने क्लियर करना है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरोज बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये काफ़ी अहम टॉपिक है, हमने इसको अच्छी तरह से सुनना भी है, समझना भी है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आपके पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। When rate of forward reaction takes place at the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. टोटल जो कंसंट्रेशन है आपके पास रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो हमेशा क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको दोबारा सुन लें बेटा। वो कहते हैं व्हेन रेट ऑफ, दो चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे। एक आपके पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक आपके पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिसको हमने पहले ही रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफाइन कर लिया है। तो कहते हैं जब ये दोनों बराबर होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल जो कंसंट्रेशन है आपके पास क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी टाइप्स को देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं, आपसे ये एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकते हैं कि इसकी कितने टाइप्स है। नंबर 1 आपके पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर 2 हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम देखते हैं कि डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें वो कहता है व्हेन आ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। बेटा सीजेस का मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप यानी किसी रिएक्शन का रुक जाना। व्हेन आ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहता है दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिना। ये भी आपने लाइन को बड़ी अच्छी तरीके से याद करना है कि ये जो मोस्टली फिनोमिना हो रहा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट का, फिजिकल फिनोमिना के अंदर क्रिएट हो रहा होता है। एग्जाम्पल में वो कहता है आ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन। हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग है जो बन जाती है, वो एक दफ़ा क्या हो जाती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। इसके बाद ना ही उसमें कोई फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, ना ही कोई रिवर्स जा रहा होता है, बल्कि रिएक्शन वहाँ पे सीज हो जाता है, रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास दूसरी टाइप है जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है बेटा, इसमें हमने क्या करना है? कहते हैं व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कोई मसला है? इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप थी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें वो क्या कहता है? व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा? रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें तो वहाँ पे था व्हेन अ रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यानी वहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो गया था। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा होगा। ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये देखिए हमारे पास ये फॉरवर्ड और ये हमारे पास क्या है बेटा? रिवर्स है। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शंस कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन क्या होगी बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा बेटा, हमारे पास ना हम इस तरह करेंगे, जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, हम हर लेक्चर के एंड में ना कुछ एमसीक्यूज ऐड कर रहे होंगे। ये आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट के तौर पे भी दिए जा रहे होंगे एमसीक्यूज। इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे हमारा लेक्चर बेटा एंड हो जाता है। अब एंड पे हमने क्या किया है? कुछ एमसीक्यूज ऐड कर दिए हैं। यानी आपने क्या करना है? लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है, उसको समझना है। कहीं पे अगर कोई क्यूरी वगैरह आती है, कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हम वहाँ भी आपकी हेल्प आउट कर रहे होंगे। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं,
सिंपल मैं इनको पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन के फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि एमसीक्यूज नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, दूसरे का कौन सा ठीक है और तीसरे का कौन सा ऑप्शन वगैरह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, दी सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारे पास है रिएक्टेंट्स, बी है प्रोडक्ट्स, सी है बोथ, डी हमारे पास है नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिएक्शंस दैट प्रोसीड इन बोथ वेज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, नॉन रिएक्टिव एंड डायनामिक। तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इरिवर्सिबल, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, आपने ये एमसीक्यूज लाजमी चेक करने हैं, कमेंट सेक्शन में आपने इनके आंसर्स बताने हैं। अल्लाह हाफिज़।